हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ लिटिल लैंड डीमन का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलिए उसे शुरू करते हैं। मैंने लव स्टोरी टेलर पे भी गाइस फोर्स्ड अरेंज मैरिज का पार्ट शेयर कर दिया है। और उसके अलावा जिन जिन को आवर शेयर्ड ओमेगा सुनने की इच्छा है और जिसे पसंद है उसे भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, तो पहले आप उन्हें सुन लें, उसके बाद ये वाला चैप्टर सुन लीजिएगा। यहाँ पर जो हमारा वेवोशन होता है ना, वो देखता है कि आगे चल के खतरा हो सकता है। वो वांगजी को इस तरह से बग्गी में बैठाकर तो नहीं ला सकता था, क्योंकि बग्गी में अक्सर बहुत शाही बंदों को लेके जाया जाता है और किसी की नज़र अगर लवांगजी पे पड़ी तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो क्या करता है, वो देखता है कि लवांगजी के जो भाई थे ना, उसने वेल से वांगजी का चेहरा ढका हुआ था और वांगजी को लेटाया हुआ था। वो वांगजी को वहाँ पर देखता है जो कि पूरा बंधा हुआ था, चेहरा ढका हुआ था। उसे वैसा का वैसा ही गोद में उठाता है और ज़मीन पे खड़ा कर देता है। वांगजी का बैलेंस नहीं बन रहा था, तो विंग उसे अपने ही हाथों से पकड़ के रखता है और उसके बाद वो उस पर लाल कलर का एक हुड स्टाइल में बड़ा सा क्लॉक पहना देता है, जिससे वो बिल्कुल ऐसे लगे जैसे कोई नई दुल्हन आ रही हो। यहाँ पर विंग ने पूरा इंतज़ाम किया हुआ था। खुद के भी ऊपर भी उसने लाल कलर के रोप डाल लिए थे, ताकि किसी को ये लगे कि वेवुशन जो है वो शादी करके या शादी के मंडप से किसी को भगा के लेके आ रहा है। यहाँ पर वांगजी का भी उसने जो है हुड से पहले चेहरा ढक दिया था और उसके बाद उसने उसके चेहरे पे वेल भी लगा दी थी। उसके बिल्कुल सिर्फ आंखें दिख रही हों, होठ मुंह वगैरह कुछ ना दिखे, तो आगे से उसके ऊपर लाल कपड़ा था मुंह पे और यहाँ पर उसे एक हुड पहनाई हुई थी, जिससे वो उसका चेहरा ढका रहेगा। और ये बड़ा सा क्लॉक उसे अच्छे से बांध दिया था ताकि उसकी इमॉर्टल बाइंडिंग केबल ना दिखे। यहाँ पर वेवुशन लवांगजी को तैसे तैसे दूसरों की हेल्प से पहले तो घोड़े पे बैठाता है और खुद भी चल के आराम से घोड़े पे बैठ जाता है। अब वो लोग घोड़े से ही सफ़र करते हुए बड़े प्यार से आगे जाएंगे। उन्होंने पहले ही अपनी युनमक से नावों को बड़ा रास्ता तय करने के लिए बोल दिया था और वो सही टाउन के बिल्कुल एंड जगह पर इंतज़ार कर रही थी वेवुशन और बाकी सारे साथियों के आने का। यहाँ पर वेवुशन जो था वो बड़ी चालाकी के साथ बड़े ही प्यार से और सारा सब संभालते हुए यहाँ पर लवांगजी को घोड़े पे बैठाकर, घोड़े पे वांगजी बेचारा क्रॉस करके लेग्स को नहीं बैठा हुआ था, बल्कि एक साइड जैसे कि पहले के ज़माने में आंटियाँ स्कूटर पर बैठती थी, बिल्कुल वैसे ही बैठा हुआ था। विंग उसे अपनी गोद में ही रखे पकड़े हुए था। जैसे ही कोई झटका आता था, वांगजी और विंग एक दूसरे से टच हो जाते थे। विंग जानता था कि ये कोई डीमन है, लेकिन उसे डर लगता था कुछ भी बोलने या पूछने से। वो अपना जैसे भी हो सके वांगजी से डिस्टेंस मेंटेन किए हुए था। लेकिन वांगजी धीरे धीरे थकने लगता है। वो बाइंडिंग केबल्स अब उसके शरीर पे थोड़ा निशान डाल रही थी, स्ट्रेच कर रही थी, उसकी मसल्स भी खिंच रही थी, क्योंकि बाइंडिंग केबल्स जो थी वो बहुत ज़्यादा उससे अटैच थी, बहुत ज़्यादा उसे टाइट बंधी हुई थी। तो वो जैसे ही थकता था, वो क्या करता था, वेवुशन के शोल्डर पे सिर रख लेता था। यहाँ पर वेवुशन देख रहा था कि वांगजी जो है वो कितना अनकंफर्टेबल है, तो वो क्या करता है, वांगजी को कस के पकड़ लेता है। एक हाथ से वो घोड़ा चलाता रहता है और दूसरे हाथ से वो बड़े ही कस के, बड़े ही प्यार से वांगजी को पकड़े हुए था, जो उसके शोल्डर पे सिर रखकर या फिर कहीं चेस्ट पे सिर रखकर सो रहा था। यहाँ पर वो पूरी तरह से वांगजी को अच्छे से सोने की मदद करता है। और जब वो सो जाता है तो उसके बाद जब उनका डेस्टिनेशन पहुंच जाता है, तो वांगजी कम से कम आधा घंटा सो चुका था, उसकी नींद पूरी हो गई थी। धीरे धीरे उसने पहले तो पूरे रास्ते का लुत्फ़ उठाया था और फिर उसको नींद आ गई थी। यहाँ पर जो हमारा वेवुशन होता है ना, वो वांगजी को बड़े ही प्यार से उतारता है और उसे उस पानी की नाव में भी बड़े ही प्यार से रखवाता है। उसके सारे लोग उसके मदद कर रहे थे। बाकी के डिसाइपल जो कि एकदम नॉर्मल लोगों की तरह ही दिख रहे थे, वो वांगजी को वहाँ बैठाकर अपने साथ, बाकी सब ने भी थोड़ा लाल लाल कलर, पिंक पिंक या कलरफुल कलर इसलिए पहने हुए थे कि सबको लगे कि शादी हुई है। यहाँ पर वो बड़े प्यार से वांगजी को बैठाकर बोट के थ्रू अब युनमक के लिए रवाना हो जाता है। इस बीच वांगजी को पानी की प्यास लगती है, लेकिन उसका मुंह बंद था, तो वो हिल हिल के वेवुशन को सिग्नल दे रहा होता है। वेवुशन सोचता है कि ये डीमन इस तरह से क्यों हिल रहा है, कहीं ये किसी को मारना, किसी के साथ शैतानी करना या ऐसा कुछ तो नहीं करने वाला। विंग उसे कहता है, क्या हुआ तुम्हें? वांगजी ऊ बोलता है। विंग कहता है, ये कैसी भाषा बोल रहे हैं, मुझे तुम्हारी डीमन भाषा नहीं आती। जैसे ही ये बोलता है, वांगजी को बहुत अजीब लगता है। वेवुशन कहता है, देखो, तुम्हें अगर नॉर्मल भाषा में बात करनी है तो करो, मुझे तुम लोगों की डीमन भाषा नहीं आती और मुझे पता है तुम लोग ह्यूमंस को देखते ही अट्रैक्ट होते हो और उन्हें खाने की कोशिश करते हो, पर अगर यहाँ तुमने किसी के साथ कुछ भी ऐसा वैसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर फिर से वांगजी हिलता है, वेवुशन देखता है, फिर वो उसके प्यार से हुड
चेहरे पे से नीचे करता है और वो देखता है कि उसका मुंह बंधा हुआ है। वो मुंह को खोलता है और फिर दूसरी लेयर को खोलता है। फिर वो देखता है कि वांगची का जो मुंह था वो एक और हैंकी से बंधा हुआ था, जिसमें उसके मुंह में भी कोई चीज़ ठूसी हुई थी। वो जैसे ही वांगची का चेहरा खोलता है वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा लाल हो गया था टाइटली बंद होने की वजह से। वांगजी जो है वो उसके मुंह में जो चीज़ ठूसी हुई थी वो निकालता है और कहता है मुझे प्यास लगी है। विंग जैसे ही देखता है उसके सामने इतना खूबसूरत ब्यूटीफुल सा ओमेगा है, और जो कि एक डीमन है। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे ही कोई एंजल हो, उसके सामने इतनी खूबसूरत सी एंजल आ गई हो। लेकिन जैसे उसे ये पता चलता है कि ये इंसान एंजल नहीं बल्कि डीमन है, वो हक्का बक्का रह जाता है। इतना ब्यूटीफुल डीमन उसने तो कभी नहीं देखा। इससे पहले लवांगची का चेहरा कोई और देखे फटाफट से विंग जो है वो उसे कहता है देता हूँ, और उसके ऊपर हुड कर लेता है और उसे इशारों में कहता है मेरी साइड ही मुँह रखना वरना छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। और वे यहाँ पर जो लवांगची होता है ना, वो बिल्कुल भी उसके मन में ह्यूमन के लिए इतना खौफ था, वो कैसे मोड़ सकता था। वो वेवोशन की बातों को बिल्कुल नहीं टालता है, वो इधर उधर बिल्कुल नहीं देखता है। वेवोशन भी उसे ही देखकर प्रोटेक्ट कर रहा था। हुडी उसे पहना देता है और यहाँ अपने डिसाइपल से उसके लिए पानी भी लेता है और पानी पीने में भी हेल्प करता है। विंग यहाँ पर इतने प्यारे से लड़के को, यानी कि इतने प्यारे से ओमेगा को अपने हाथ से पानी पिलाता है। वो देखता है किस तरह से पानी की बूंदें लंजा की लिप्स को छू रही हैं, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था धूप में कोई एंजल रख दी हो। यहाँ पर जो डीमंस होते थे उन्हें इस तरह से धूप में आना जाना या फिर घूमना फिरना मना, बहुत ज़्यादा मना था। लेकिन वांगजी एक ठंडे इलाके में रहता था। ठंडा इलाका डीमंस के खून को ठीक रखता है, कंपोज करके रखता है। लेकिन ज़्यादा गर्मी में डीमंस को ज़्यादा पसंद नहीं आती ज़्यादा गर्मी में रहना। यहाँ पर लंजा कहता है गर्मी लग रही है। विंग कहता है गर्मी ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर धूप में हम, गर्मी तो लगेगी ही नहीं। वो उसकी क्लॉक को बहुत अच्छे से उसके ऊपर रख देता है और यहाँ पर वो पानी पिलाने के बाद लंजा के होठों को अपने ही कपड़े से, यानी कि अपने ही रोब से साफ़ करने लगता है। फिर लंजा मुंह बना के कहता है मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना है। वेवोशन कहता है ऑर्डर तो ऐसे दे रहे हो जैसे ना जाने कितने सामान तुम्हारे साथ आया हो। अच्छा बताओ क्या खाना है तुम्हें। लंजा कहता है कुछ फ्रूट्स मिलेगा। वेवोशन कहता है ताज़े फ्रूट हैं, केला है मेरे पास, संतरे हैं मेरे पास, तुम्हें क्या खाना है। दोनों ही खा सकते हो तुम, और अंगूर भी हैं। यहाँ पर लवांगची कहता है पहले तो मुझे पेट भरना है, मुझे फटाफट से केला खिला दो। यहाँ पर वेवोशन अपने हाथ से केले को पील ऑफ करता है, छीलता है और उसके बाद धीरे धीरे करके लवांगची की खाने में मदद करता है। लवांगजी बेचारा सुबह से भूखा था, उसे बहुत तेज भूख लगी हुई थी। यहाँ पर बड़े ही प्यार से विंग उसे एक एक करके बनाना खिलाता है और फिर उसके बाद वो उसे थोड़ी देर बाद अंगूर भी खिलाता है। लवांगजी जो था ना, वो विंग की इस तरह की सर्विस को काफ़ी इन्जॉय कर रहा था। उसने तो ये सोचा था कि जो इंसान होते हैं ना, वो तो बड़े अजीब व गरीब से, बिल्कुल अजीब से इधर उधर भागते फिरते इंसान हुआ करते हैं, बहुत ही गंदे से दिखने वाले। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था, जब उसकी नज़र वेवोशन पे गई, कि कोई इंसान इतना खूबसूरत भी हो सकता है। उसे तो यकीन भी नहीं आ रहा था कि वो सच में इंसानों की दुनिया में है या अप्सराओं की दुनिया में चला गया। और सेम वेवोशन का हाल था, उसे भी ऐसा लगता था डीमन बहुत ही अगली, गंदे, बिना नहाने वाले, सालों सालों तक बदबूदार से ऐसे कुछ होंगे। लेकिन यहाँ पर ऑपोजिट था, एक ब्यूटीफुल सा ओमेगा उनके घर आ रहा था। यहाँ पर जो हमारा वेवोशन होता है ना, वो लवांगजी को जब सब चीज़ें खिला देता है तो वो देखता है लवांगजी बाइंडिंग केबल्स की वजह से ढंग से बैठ नहीं पा रहा है। तो वो अपने पास आने के लिए वांगजी को कहता है, लेकिन वो वांगजी का फटाफट से मुंह ढक देता है और कहता है शोर मत मचाना वरना ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम एक डीमन हो, याद रखना। और वो वांगजी के चेहरे पे फिर से हाफ उसका बंद कर देता है और हाफ पे क्रोक अड़ाकर, यानी कि कहा जाए तो हुड अड़ाकर यहाँ पर उससे बातें करता रहता है। उसे सोने का ऑफ़र भी देता है। और जैसे ही वांगजी उसके कंधे पे सो जाता है, वेवोशन उसके चेहरे को अभी भी ढके हुए, उसके कपड़ों को ढके हुए था, किसी को कोई भी डाउट ना जाए। और वो बाकी सबको भी आसपास नज़र रखने के लिए बोलता है कि बिल्कुल भी किसी के साथ कोई भी हमला होता है तो कम से कम वो फटाफट से वेवोशन को, अपने लोगों को और इस लिटिल डीमन को प्रोटेक्ट कर सकें। यहाँ पर सब कुछ अच्छे से होता है और वो लोग लोटस फायर पहुँच जाते हैं। लोटस फायर आते ही कुदरती जैसे ही वेवोशन यहाँ पर बड़े ही प्यार से गोद में उठाकर लवांगजी को दूसरे
डिसाइपल को देता है और वो लवांगची को खड़ा करने में मदद करता है। लेकिन वांगजी जो है वो लड़खड़ाता हुआ बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा खड़ा हो रहा था और जैसे ही उसे ज़बरदस्ती सीधा खड़ा कराया जाता है, विंग यहाँ पर बोट में से उतरकर प्लेटफॉर्म पे ही आ गया था। वो अचानक से विंग की बाहों में बिल्कुल आके गिरता है और यहाँ पर विंग ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जो मुलाकात है वो इस डीमन के साथ इतनी मस्त होगी। उसे ये डीमन काफ़ी अच्छा, अट्रैक्टिव, चुलबुला सा लग रहा था और बहुत ही क्यूट। यहाँ पर हमारे लवांगची की एकदम से इमॉर्टल केबल भी उसके शरीर से उड़ जाती है जैसे ही वो लोटस पैर में कदम रखे हुए था, जैसे कि उसके ब्रदर ने कहा था। और यहाँ पर उसे चैन की राहत मिलती है, सांस लेता है वो और उसके हाथ पैर मूव करने लगते हैं। वो इतना खुश होता है ना कि फाइनली उसके हाथ पैर मूव कर रहे हैं, जो कि न जाने कितनी देर से बंधे हुए थे। यहाँ पर देखता है कि बाकी के लोग भी आ रहे हैं। जियांग फैमिया उनके स्वागत के लिए खड़ा होता है और जो हमारा जंगचा था वो ऑलरेडी वेंसेट गया हुआ था। यहाँ बड़े ही प्यार से, बड़े ही आदब सत्कार और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर वांगची जो है वो उनके घर में प्रवेश लेता है, पूरा अच्छे से डेकोरेट हुआ हुआ। और यहाँ पर वांगची हैरान होता है कि ह्यूमन कैसे रहते हैं। बिल्कुल ह्यूमन और जो डीमन थे उनमें इतना ज़्यादा रिफॉर्म्स हो गया था कि उनके रहने सहने भी एक दूसरे से काफ़ी मैच करते थे। और कुछ ह्यूमंस जो थे वो नॉनवेज नहीं खाते थे, कुछ डीमंस ने भी नॉनवेज खाना छोड़ दिया था, लेकिन ऑल्दो सारी चीज़ें सब कंज्यूम किया करते थे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर लंचा जो है आसपास देखने लगता है, मार्केट देखता है, घूम फिर के आता है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ तक कि उसने पहली बार बड़े ही सुंदर सुंदर जेड कंगन भी देखे थे। वो यहाँ पर डिमांड करने लगता है कि उसे वाइट कलर के 2 पेयर चाहिए और उन्हीं से मैच करती हुई वो हेयर बैंड भी लेता है। वह विशन मन में सोच रहा था, ये इंसान अंकल को हार्डली ही जानता होगा और देखो कैसे हुक्म चला रहा है। उसे वांगजी का इस तरह से जियांग फैमिया पे हुक्म चलाकर ये कहना मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि किसी भी ओमेगा को, चाहे वो डीमन हो या कोई ह्यूमन हो, दूसरे अल्फा से कोई भी चीज़ डिमांड करना इनअप्रोप्रिएट ही माना जाता था। और यहाँ पर वो लंजा को देख के कहता है, लगता है इस इंसान को कभी कोई मैनर सिखाए नहीं गए। मैंने तो सुना है डीमंस की अपनी बहुत बड़ी प्रजाति है और उसको लेकर उनके बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारे विचार हैं। मैंने तो सुना था वो सारे विचारों को टिप्स पे याद रखते हैं, बट ये ओमेगा देख के तो मुझे ऐसा लगता है उसने एक विचार भी कभी पढ़ा नहीं होगा। यहाँ पर वो इंसान जो है वो सारी चीज़ें नोटिस कर रहा था कि एक डीमन कितना चुलबुला हो सकता है। यहाँ पर वो बड़े ही प्यार से अपने बालों में वो कांटा लगाना चाहता था, पर उसके कांटा जो था वो लगा नहीं सकता था। फिर भी जब वो फोर्सफुली यहाँ पर अंकल जियांग फैमिया से कहता है कि क्या मैं इस कांटे को अभी से इस्तेमाल कर सकता हूँ, अंकल जियांग फैमिया कहते हैं तुम कर सकते हो, बैंगल्स भी पहन सकते हो। यहाँ पर लवांगजी बैंगल्स पहन के बड़े ही चुलबुल तरीके से सबको दिखा रहा होता है, जिसे देख के विंग मन में सोचता है, सच में क्या ये डीमन है? मतलब किस एंगल से ये इंसान, मतलब ये व्यक्ति जो सामने खड़ा है ये डीमन लग रहा है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये डीमन होगा। इसके जो भी हरकतें हैं ये तो इंसानों जैसी है, बल्कि ये तो क्यूट सा इंसान ही लग रहा है। कौन कहेगा इसे देख के कि ये कोई डीमन है? यहाँ पर उसे यकीन नहीं आ रहा था, एक डीमन इतना पोलाइट, इतना प्यारा, इतना क्यूटी पाई कैसे हो सकता है। यहाँ पर जियांग फैमिया जो है वो वेवभूषण को समझाते हैं कि वेवभूषण ने अभी फ़िलहाल के लिए वांगची को कोई भी तंग नहीं करना है, और वांगची को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके भी देख रेखाव, जितनी भी चीज़ें करनी है वो वेवभूषण के हाथ में है। जैसे ही वांगजी थोड़ा और आगे जाता है, वो वहाँ पर एक कठपुतली का खेल देखता है, जहाँ पर एक रोमांटिक स्टोरी सुनाई जा रही थी। वहाँ पर एक रोमांटिक स्टोरी सुनने के लिए वो बैठ जाता है। वो स्टोरी किसी और की नहीं बल्कि एक मास्टर और उसके टीचर की स्टोरी थी, जो कि बिल्कुल लो भिंगे की स्टोरी जैसे ही लग रहा था, जहाँ पर लो भिंगे और शन चिंचू एक दूसरे को प्यार करते हैं। बड़े ही प्यार से ये चीज़ें बैठा हुआ पास में लवांगची सुन रहा होता है और जियांग फैमिया भी उसके पास पहुँच जाते हैं। यहाँ पर वांगजी जब सुनता है कि किस तरह से शिजुन ने अपने स्टूडेंट को बचाने के लिए जान दे दी, जिससे मानो उसका दिल रोने लग गया था कि एक इंसान एक डीमन के लिए अपनी जान कैसे दे सकता है। लो भिंगे एक डीमन था। वो मन में सोचता है कि क्या कभी कोई इंसान वांगजी के लिए जान दे सकता है। फिर उसे याद आता है, नहीं, इंसान तो बुरे हैं, पर यहाँ के इंसान इतने ज़्यादा फैमिलियर कैसे हैं? क्या डीमंस इंसानियों की तरह जैसे रहने लग गए हैं उसकी वजह से? अब उन्होंने बहुत सारा रहन सहन इंसानों को अडॉप्ट कर लिया है, या इंसान भी डीमंस की तरह ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर उसे वो स्टोरी इतनी अच्छी लगती है ना, डीमन वाली, डीमन और ह्यूमन
एक टीचर और एक स्टूडेंट, जिसमें टीचर एक इमॉर्टल है और स्टूडेंट एक डीमन है, उनका प्यार उसे बड़ी प्यारी लगती है स्टोरी। लेकिन उसकी ये सब बचकानी हरकतें, छोटी टीनेजर हरकतें देखकर थोड़ा विवोशन अनोय हो रहा था। उसे पता है कि वेन सेक्ट में जाकर उसे बहुत सारा काम करना है, उसे जंचा को भी सेफली लाने के लिए अब निकलना होगा। लेकिन लवांगजी तो यहाँ युनमक की पूरी मार्केट घूमकर ही दम लेगा। वो सारी जगह बड़े अच्छे से एक्सप्लोर कर रहा होता है। जियांग फेमिया भी बिल्कुल चुपचाप शांति के साथ लवांगजी के साथ ही चल रहे थे, और जहाँ जहाँ लवांगजी जो खर्चा कर रहा था अकेले, जो हमारे जियांग फेमिया है वो ही सारी चीज़ों को पे कर रहे थे, क्योंकि वेवुशन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी की फालतू की फरमाइशों को पूरा करता फिरे, और वो कभी भी किसी डीमन को अपना 1 रुपया ना दे। यहाँ पर जो हमारा वेवुशन है वो देख रहा होता है कि ये कितना क्लमजी है, और अंकल अभी भी इसे कुछ नहीं कह रहे, इसे हर जगह घूमने दे रहे हैं और उसके साथ साथ भी घूम रहे हैं। यहाँ पर वेवुशन आखिर हार कर अपने अंकल से कहता है, अंकल हम घर क्यों नहीं चलते, मैं थक गया हूँ सुबह से, कल रात से कहूँ तो निकला हुआ हूँ, कितनी कितनी जगह घूम के गए हैं, बड़ा रूट लेके गए हैं, और अब सच में मुझे और बाकी सबको आराम चाहिए, सैनिकों को भी। यहाँ पर जियांग फेमिया कहता है ठीक है। अब वो वांगजी की तरफ देख के कहता है, बेटा क्या अब हम घर के लिए निकले? वांगजी कहता है तो ये आपका घर नहीं है, ये मार्केट कितनी सुंदर है, आपका घर कहाँ है? यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि हमारा घर भी पास में है, कुछ टाइम बाद हम वहाँ पहुँच जाएंगे। वो लोग थोड़ी दूर तक चलते हैं और अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर लोटस फायर, जो कि गुसू की ठंडी ठंडी जगह से बिल्कुल अलग था। यहाँ का जो वुडन वर्क था वो बहुत गाढ़ा नहीं था, बल्कि बहुत हल्के कलर में था। यहाँ पर सूरज की रोशनी चमचमाती भी आती थी। डीमंस को सूरज इतने पसंद नहीं थे, लेकिन वांगजी फिर भी चीज़ों को कंट्रोल करता और अपने इमोशंस को कंट्रोल फिर भी किए हुए था। यहाँ पर वांगजी बहुत सारी चीज़ें देखता है। यहाँ पर उसके सर्दी की जगह से ज़्यादा इधर गर्मी, वार्म मौसम रहने की वजह से यहाँ की जो काश्तकारी थी, घर जिस तरीके से बने हुए थे बिल्कुल डिफरेंट थे उसकी गूसू से। उसकी गूसू में ज़्यादा प्लेन सफ़ेद कलर या फिर ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर यूज़ करते थे, पर यहाँ पर जितने भी काश्तकारी हुई थी, चीज़ें यूज़ हो रही थी, वो सारी की सारी किसी और के नहीं बल्कि वुडन कलर की थी, जो कि बहुत ही लाइट था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारा था। और यहाँ वांगजी देख रहा होता है कि यहाँ पर पोंड है हर जगह। वहाँ पर तो एक इतना बड़ा कोल्ड पोंड था, लेकिन यहाँ पर तो हर जगह छोटे छोटे तालाब हैं और तालाब के ऊपर ब्रिजेस बने हुए हैं। उसने ये चीज़ अपने यहाँ नहीं देखी थी, क्योंकि उसके यहाँ जो कोल्ड पोंड का जो तालाब है उस पर बिल्कुल भी ब्रिज नहीं है। हैरानगी होती है उसे ये सारी चीज़ें देख के कि यहाँ लोटस भी उग सकता है, क्योंकि उसने कभी भी अपने कोल्ड पोंड में लोटस को उगते हुए नहीं देखा था। हाँ, उसने जेंशियल हाउस के बाहर जेंशियल फूल ज़रूर देखे थे, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि यहाँ पर आकर उसे इतना अच्छा फील होगा। बस थोड़ी सी गर्मी थी, जिसकी वजह से उसकी हल्की सी स्किन पे इरिटेशन हो रही थी। यहाँ पर उसे वेलकम ड्रिंक दी जाती है, जो कि कोकोनट और हमारे वाटरमेलन से मिलके बनी हुई थी, जिसे पीने के बाद वांगजी को वो इतनी अच्छी लगती है कि वो कम से कम 3 गिलास वहाँ पी जाता है। जिसे देख के वेवुशन सच में मन में सोच रहा था, ये डीमन कितना खाता है, ये इसका दिल भी नहीं भर रहा, और ये कितने एक्साइटमेंट से इस घर को देख रहा है जहाँ पे हम न जाने कितने सालों से हों। बोरिंग, कितना बोरिंग है ये डीमन। यहाँ पर वांगजी जो है वो आसपास घूमने लगता है, वो आसपास जाने लगता है और वहाँ का जायज़ा ले रहा होता है। वेवुशन कहता है, तुम इधर उधर घूम रहे हो, खो मत जाना, पहले अपना रूम देख लो, अपना सामान वहाँ रख लो, उसके बाद तुम जहाँ मर्जी चाहो घूम सकते हो। यहाँ पर वो वांगजी को उसका एक क्वार्टर दिखाते हैं, जो कि रूम बहुत ही अलग थे। गूसू में बहुत ही सिंपलिसिटी, बहुत ही सिंपल सा घर, छोटा सा घर था, लेकिन लोटस फायर में अच्छे बड़े बड़े खुले खुले घर थे, जिनका वेंटिलेशन काफ़ी बढ़िया था, बहुत अच्छा था। यहाँ पर जो फ्रेगरेंस थी वो इतनी चार्मिंग थी, इतनी फ्रेश थी। यहाँ पर वांगजी को काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो बड़े मज़े से अपने रूम में जाता है, अपने बैग्स को रखता है और उसके बाद वो बाहर आ जाता है। वो न जाने कितने घंटों तक उस पोंड में उस खिले हुए कमल को निहार रहा होता है, क्योंकि उसने कभी ऐसी चीज़ें देखी ही नहीं। वो आसपास का सीन नोटिस करता है, कितनी हरियाली है यहाँ। हाँ, गूसू में इससे ज़्यादा है। पेड़ पौधे यहाँ कितने अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे में लगे हुए हैं एक गमले के अंदर, और गूसू में ज़्यादातर जो चीज़ें थी वो ज़मीन पे ही उगाई गई थी। वो बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है और वो आसपास बिलंजा जा के देखता है। उसे यहाँ पर बहुत सारी तितलियाँ भी दिख रही थी, जो कि
आसानी से सर्दियों के माहौल में नहीं मिलती। यहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ों को देखकर बड़ा आनंद ले रहा था। उसने सच में इतना ब्यूटीफुल नज़ारा अभी तक नहीं देखा था। और यहाँ पर जब धूप जो थी वो चीज़ों पे आके गिरती थी तो चीज़ों की जगह की रोशनियाँ इतनी बढ़ जाया करती थी कि बहुत ही सुंदर सा नज़ारा बना करता था। यहाँ पर लंचा मन में सोचता है अगर ह्यूमन उसे खाए ना तो उसे यहाँ पर घूमने में और यहाँ पर रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बड़े मज़े से यहाँ पर पूरी लेक के पास घूमता है, लेकिन उसको उस पर निगरानी रखने का, उस पर 24/7 नज़र रखने का पूरा काम जो है वो हमारे विभूषण को दे दिया जाता है, जो कि नोटिस कर रहा था कि ये इंसान कितना खुश हो रहा है उस 20 साल पुराने तालाब को देखकर जिसे वो रोज़ देखता है। हाउ बोरिंग, कैसे वो लोटस को देख देख के खुश हो रहा है, जो कि हर सुबह यहाँ पर विभूषण और के घर के आसपास उगता है। यहाँ पर वो मन में सोच रहा था इनमें खास क्या है, लेकिन वांगजी जिसने ये चीज़ कभी देखी ही नहीं, दुनिया से बाहर ही नहीं आया, उसके लिए तो ये अतरंगी चीज़ है। देखते हैं गाइस आने वाले टाइम में क्या क्या इन लोगों के बीच में टकरार, प्यार और कैसे इमोशंस होंगे। क्या वांगजी और वीन एक दूसरे के करीब आएंगे या मन में तलखियाँ रहेंगी। ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।